फ्रेंड, आज हम लोग सीखते हैं एलसीपी के बारे में, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है और हमारा डिजिटल स्विच होता है या फिर एक टच स्क्रीन होता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और फिर ये इंटीग्रेटेड होता है ये हमारा नॉर्मल लाइट से। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ये टच स्क्रीन है, इसके थ्रू हम लोग ये पूरा लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर इसमें हम लोग इसको ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एज पर लैक्स हमको मान लीजिए ये कोई रूम ऑफिस है या कोई हमारा मीटिंग हॉल है, तो हमको लक्स कैलकुलेशन, हमारा लक्स लेवल मान लीजिए 500 लेवल चाहिए, समटाइम्स के लिए ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तो यहाँ से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लीजिए 300 चाहिए तो हम लोग 300 भी लक्स लेवल कर यहाँ से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा। तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम को कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं, कैसे उसको इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मल लाइट से, उसको इंटरफेस कैसे देते हैं हम लोग नॉर्मल लाइट से। तो देखिए, एक हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमारा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है, उसको पूरा हमारा जितना लाइट है उसको हम लोग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर हम लोग फिक्स कर देते हैं। इसमें लाइट में मान लीजिए 1 आवर तक कोई ऑफ नहीं चाहिए, इसमें हमको कोई आदमी है या नहीं है, इसमें 1 आवर तक टाइमर सेट कर दिए तो 1 आवर तक इसमें हमारा लाइट ऑफ नहीं होगा। या फिर मान लीजिए हमने सेट कर दिए जो इसमें 10 मिनट तक अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं है तो अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा लाइट। इस तरह से हम लोग ये लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का फंक्शन है। अगर ये रूम में कोई एक रूम है, इसमें मूवमेंट नहीं है तो अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई इंसान है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारा एक सेंसर है, एडी सेंसर बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टोरेज है उसमें पीडी सेंसर है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंस करके लाइट टर्न ऑन रहता है। वन, ये हमारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, इसमें मूवमेंट नहीं रहेगा ये ऑफिस में, तो लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंबल। देखिए, ये हमारा डीएस है, मतलब डिजिटल स्विच है। जहाँ पे डीएस रहेगा ये डिजिटल स्विच है, टीएस रहेगा जहाँ पे टच स्क्रीन है, जहाँ पे एमएसबी है यानी मेन स्विच है, मेन स्विच बैंक है, टीसीसी है मतलब टीचर कंट्रोल सेंटर है, ये पीएस है यानी परसेंट। ये एलसीपी से हमारा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम से हमारा कनेक्टेड है। एडी हो गया हमारा डुअल टेक्नोलॉजी सेंसर है, ये दोनों सेम है। फिर एमएस हो गया डुअल टेक्नोलॉजी सेंसर, ये भी सेम है। देख रहे हैं 258D61, ये तीनों का बस नाम अलग है, बस सेंसर का मॉडल नंबर सेम है, फंक्शन सेम है। फिर ये हो गया ब्राइटनेस सेंसर, ब्राइटनेस सेंसर यानी ये सेंसर से ब्राइटनेस यानी सब में इनबिल्ट है, यानी उससे ब्राइटनेस हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल में हमारा ड्यूरिंग द मीटिंग हमको 500 लक्स चाहिए, तो उसके थ्रू हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और फिर मान लीजिए मीटिंग खत्म हो गया तो हमको ओनली डिस्कशन चल रहा है, तो नॉर्मल डिस्कशन के लिए हमको मान लीजिए 300, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए क्योंकि आंख में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, 300 लक्स कर सकते हैं। अगर इस तरह का सिंबल है तो ये 1 गेन का हमारा सिंगल वे स्विच है। इस तरह का हमारा पर्पल कलर का जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा KNX केबल है, यही केबल हमारा एलसीपी के लिए। तो चलिए, अभी हम लोग सीखते हैं। एक रूम में हम देखते हैं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक रूम है। ये सब ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ये सब लाइट है, ये हमारा स्विच कनेक्टेड है पूरा एलसीपी से। ये हमारा टीसीसी टीचर कंट्रोल है, स्कूल में इसके थ्रू ये टीचर के लिए ये स्विच है। तभी देखिए हम लोग रूम में देखते हैं, यहाँ पे यहाँ से कनेक्टेड होके टीसीसी से नेक्स्ट हमारा एडी आ गया। एडी मतलब ये सेंसर है, स्टैंड एलोन सेंसर है, यानी ये इसको स्टैंड एलोन सेंसर है। फिर हमारा आ गया पीडी, वॉशरूम में पीडी टाइप से सेंसर है, इसमें से इसमें कनेक्ट हो गया। उसके बाद से हमारा आ गया मेन एमएसबी, मेन स्विच बोर्ड आ गया। ये भी हमारा हमारा टच पैड है, टच पैड उसमें बटन रहता है, वो वाला स्विच है हमारा। उसमें से फिर हमारा चला गया मेन एमएसबी, मेन स्विच बोर्ड में, यानी मेन स्विच ये भी टच बटन है। उसके बाद से हमारा एडी सेंसर में गया, ये पर्पल कलर का है, ये हमारा ओनली KNX केबल है, किसके लिए, हमारा ये एलसीपी के लिए, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए। फिर नेक्स्ट हो गया टीसीसी, ये हमारा इसमें नंबरिंग भी दिया है, देख रहे हैं 64, लास्ट नेक्स्ट होगा 65 देख रहे हैं यहाँ से। फिर ये पर्पल कलर का केबल हमारा KNX केबल चला गया पीडी सेंसर में।
पीडी सेंसर से फिर नेक्स्ट चला गया ये पीडी सेंसर में, देख रहे हैं ये हमारा टीसीसी यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 65 था, ये सीरियल नंबर। यहाँ से फिर हमारा कनेक्टेड होके फिर चला गया एक और सेंसर में, हमारा ये बोलते हैं हमारा ये सेंसर है, ये इसमें ये रूम में मूवमेंट होगा तो ये हमारा टर्न ऑन कर देगा लाइट को, टर्न ऑन कर देगा, या फिर ये रूम में मूवमेंट नहीं है तो अपने आप हमारा टर्न ऑफ कर देगा लाइट को। उसमें टाइमर सेट कर देते हैं जो अगर विद इन 5 मिनट में इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो ये लाइट को ऑफ कर देगा। फिर इस सर्किट से फिर हम लोग जाएंगे ये वाला हमारा मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच में मतलब हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड रहेगा, वो गैंग ऑफ स्विच रहेगा। उसमें एक सर्किट के लिए अगर ये पुश करेंगे तो ये वाला सर्किट ऑन होगा, सेकेंड वाला पुश करेंगे तो ये वाला लाइट ऑन होगा, थर्ड वाला पुश करेंगे तो ये वाला लाइट ऑन होगा। इस तरह से ये बटन टाइप से, ये डिजिटल बटन है और डायरेक्ट ये ऑन ऑफ टाइप से नहीं है, ये पुश बटन है। उसके बाद से हम लोग फिर चले गए हमारा सेंसर में, नेक्स्ट फिर चले गए मेन स्विच बोर्ड में। ऐसे हमारा कनेक्शन होते 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 ऐसे होते हमारा लास्ट में एलसीपी में चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से हमारा, यहाँ से ये पर्पल कलर होके यहाँ से फिर टीसीसी स्विच में आया, टीसीसी से एडी में आया, फिर मेन स्विच बोर्ड में आया, फिर मेन स्विच बोर्ड से फिर अगेन एमएसबी में आया, एमएसबी से फिर हमारा सेंसर में आया, सेंसर से फिर हमारा आके यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ से स्विच से फिर पीडी सेंसर, पीडी सेंसर, पीडी सेंसर से फिर डीएस डिजिटल स्विच में, डिजिटल स्विच से फिर हमारा टीएस में आ गया, टच स्क्रीन से हमारा देखिए एलसीपी पैनल, ये हमारा एलसीपी पैनल है। देख रहे हैं ये केएनएक्स केबल कमिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, ये केएनएक्स केबल है, कहाँ से आ रहा है, एलसीपी पैनल ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है। इसमें 3 सर्किट है, देख रहे हैं एक सर्किट हम लोग देख लिए, दूसरा सर्किट देखिए यहाँ से ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर से ये फिर हमारा पीडी में गया, फिर पीडी में गया, फिर पीडी में, ऐसे हमारा लूप होके पूरा ऐसे हमारा कनेक्शन होता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसको वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद में ये हमारा जहाँ पे एलसीपी पैनल है, जो एलसीपी या हमारा पैनल है उसको मान लीजिए नॉर्मल डीबी से हम लोग इंटीग्रेटेड कर देते हैं। नॉर्मल डीबी से इंटीग्रेटेड मतलब उसमें पावर सप्लाई मान लीजिए हमारा पावर सप्लाई LDB5 से आ रहा है, हमारा लाइट DB5 से आ रहा है, तो पूरा इंटीग्रेटेड कर देंगे किससे, एलसीपी से, तो उसको कंट्रोलिंग होगा किससे, हमारा एलसीपी से। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं जो हमारा एलसीपी से कंट्रोलिंग हो जाए। देख रहे हैं ये एडी यहाँ से होके, यहाँ से ये कनेक्टेड होके ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, एलसीपी में जाएगा। देखिए अभी देखते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर एलसीपी में कनेक्शन होने के बाद में हमारा सीधे डीबी से इसको, जो नॉर्मल टाइप डीबी है उससे हम इसको कनेक्शन दे के, देख रहे हैं यहाँ से आया, यहाँ सेम वहीं पे जाके हमारा सेम एलसीपी में मिलेगा। देखिए हमारा एलसीपी जरा भी मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे 3 सर्किट है, तीनों सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रूम है, देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ पे डीबी होगा, ये डीबी पूरा लाइट के लिए है, तो इससे इंटीग्रेशन कर देंगे कि ये लाइट हमारा ऑन होगा। इसमें मान लीजिए 15 सर्किट है, R1 R2 R3 RY1 RY2 RY3 RY4, ऐसे मान लीजिए 12 वे का ये डीबी है। ये पूरा सर्किट इसमें कनेक्ट करके इसको इंटीग्रेटेड कर देंगे, जो हमारा वो प्रोग्रामिंग में वो दिखेगा। लेकिन हमारा ये जो देखने वाला चीज है वही है, ये 3 सर्किट है हमारा, पूरा ये एरिया का लेफ्ट साइड का एरिया का कवर कर रहा है 3 सर्किट। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मल लाइट से हमारा इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे। इसमें एक मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल के थ्रू तो हमारा इससे पूरा कंट्रोलिंग होगा, उसमें स्विच से नहीं, यहाँ पे हमारा सेंसर के थ्रू जितना टाइमर रहेगा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो टाइमर के थ्रू हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे। उसको थ्रू हमारा होम ऑटोमेशन इसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं एलसीपी के थ्रू। एलसीपी मतलब होता है लाइटिंग कंट्रोल पैनल, एलसीपी लाइटिंग कंट्रोल पैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।